हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप सो आपने जो तैयारी है वो बहुत आपकी अच्छी चल रही होगी। हमने जो कोडिंग डिकोडिंग का पहले एक लेक्चर पूरा किया है, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 इसका पूरा करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। ठीक है, चलिए आज हम डायरेक्ट कोडिंग की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम स्टार्ट करेंगे। In a certain code language, under is written as this and diff is written as this. How float is written in that code? कि ये भाषा में अंडर को ये लिखा जाता है, डीफ को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में फ्लोट को क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, जब भी आपके पास दो ऐसे वर्ड होंगे, है ना, दो ऐसे वर्ड होंगे जिनके आपको कोड दिए जाएंगे और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके सारे के सारे अल्फाबेट इसके अंदर मौजूद होंगे, तो वो आपकी कहलाती है डायरेक्ट कोडिंग। क्या कहलाती है आपकी डायरेक्ट कोडिंग। जैसे मैं आप लिखूँ अंडर UNDER, अंडर का जो कोड था वो था 6152 @ है ना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डीफ, DEAF, डीफ का कोड था 52 हैशटैग और ये 7। तो ये क्या कहेंगे हम यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखो ई कॉमन है, यहाँ पे 2 कोड आ रहा है, तो ए का कोड यहाँ भी कितना है 2। तो ये आपकी कहलाती है डायरेक्ट कोडिंग, यानी कि जो वर्ड के सामने जो भी कोड होगा वही उसका कोड हो जाएगा। और हमें कोड निकालना था फ्लोट का, तो देखो एफ आपको पक्का मिलेगा, तो एफ का कोड कितना हो गया यहीं पे 7। आर की बात करें तो आर का कोड कितना हो जाएगा @। ए की बात करें तो ए का कोड कितना हो जाएगा हैशटैग हो जाएगा। यू की बात करें तो यू का कोड कितना होगा 6 होगा। और डी की बात करें तो डी का कोड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 7 @ 65, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डायरेक्ट कोडिंग वाली बात है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ a = 1 पैट = 37 देन व्हाट इज द कोड ऑफ टैप। तो आपको पता है ए की प्लेस वैल्यू तो 1 होती है। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो 16 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, ये 20। इनको ऐड करके देखते हैं तो 20 और 16 36 और 1 37, यानी इनको टोटल करके 37 आ रहा है। तो जिसको वैल्यू याद है वो अपना फटाफट करेगा। टी की वैल्यू 20 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, पी की वैल्यू 16, तो कितना होगा ये भी 37 ही तो होगा, क्योंकि देखो 20 1 और 16, तो 20 और 1 और 16, तो यानी इसका आंसर होगा 37। ठीक है ना। तो वैल्यू आप जरूर याद कर लीजिए। मैंने पहले लेक्चर में आपको वैल्यू याद कराई थी सभी बच्चों को, तो आपको वैल्यू याद करनी ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डी = 4 बैड = 7 तो व्हाट इज द कोड ऑफ आंट। तो अगर हम इसकी डी की वैल्यू 4 होती है, अगर हम यहाँ देखें 2 + 1 + 4, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। तो सही है, इनकी वैल्यू जोड़ा गया है। तो ए की वैल्यू 1 + 14 + 20, तो ये कितना होगा भाई 35। तो यहाँ पर हम अगर आंट की बात करेंगे तो आंट का कोड तो नहीं, हाँ 35, ऑप्शन नंबर 3 ही बनेगा 35। तो आई थिंक चीज़ आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, और शेयर तो आपको करना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड को कोड किया गया है 6720 और ग्रीन का कोड क्या होगा आप लोग मुझे करके बताएंगे, और मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। ठीक है ना, जल्दी से इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। चलेंगे। RED कोड किया गया है 6 7 और 20। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं तो 18 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। तो मुझे यहाँ पे 4 + 2 6 दिख रहा है, 5 + 2 7 दिख रहा है, और 18 + 2 कितना दिख रहा है 20। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया। ये इस बार SSC में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यानी कि हर एक वैल्यू में +2 किया गया है ग्रीन। तो यहाँ पर 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, ये 5 और 2 7 होगा, 5 + 2 7 होगा, 18 + 2 20 होगा, सॉरी 20 है ना, और ये कितना होगा 9। तो 16 से क्वेश्चन शुरू होगा, 16 7 7 20 और 9, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलेंगे आगे। तो यहाँ पर जितनी भी जो इसकी प्लेस वैल्यू थी, उस प्लेस वैल्यू में क्या किया गया था, सारे के सारे को +2 ऐड किया गया था। ब्रदर को कोड किया गया है ये, सिस्टर को कोड किया गया है ये, और पूछा है रॉबर्ट्स का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखते पता लग गया ये है आपकी डायरेक्ट कोडिंग, क्योंकि देखो यहाँ पर S और S पहले और तीसरे नंबर पे आया था, तो पहला और तीसरे वाला कोड बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। तो R देखेंगे, R कहाँ आया था, R सेकेंड नंबर पे आया था, तो सेकेंड वाला जो कोड होगा ये R का हो जाएगा, यानी कि 4। O की बात करेंगे, O कहाँ है, R के बाद ही O आया था, तो 4 के बाद कितना आया बेटा 5 आया है। फिर B कहाँ आया, B पहले नंबर पे आया था, पहला कोड कितना बेटा 2, तो P का कोड भी 2 होगा। फिर बात करेंगे E की, तो E सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट पे कितना कोड हो जाएगा R 8।
8 बिल्कुल लास्ट में था तो कोड कितना हो जाएगा 4, और एस पहले नंबर पे आया था, पहला कोड कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 9। तो 4522 तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। मैंने आपको पहचानना सिखाया कि एग्जाम में अगर आता है डायरेक्ट कोडिंग तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। GLARE को कोड किया गया है 67810 में, और मॉनसून को लिखा गया है 2395339 में। तो रैनसम का कोड क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि रैनसम के सारे वर्ड यहाँ पर आए हुए हैं, और अगर आप देखोगे GLARE को, और यहाँ पे O 3 बार आया है, ये O आपका 3 बार आया है, और यहाँ आप इनके कोड देखेंगे तो यहाँ पर कोड कितना था 3 था, यहाँ भी कितना था 3 था, यहाँ भी कितना है 3, यानी कि आपकी डायरेक्ट कोडिंग है। तो R कहाँ से प्यारे बच्चे? सेकंड लास्ट पे कितना कोड था 1। A की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे क्या आ गया 8। N की बात करेंगे तीसरे नंबर पे क्या आया 9। S की बात करेंगे तो S कहाँ है मेरे बच्चे? S था चौथे नंबर पे 1 2 3 4 5 आ गया। O की बात करेंगे तो O का कोड कितना था 3 था, और M की बात करेंगे मेरे बच्चे तो M का कोड होगा 2। तो यानी कि 189532 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप मज़ा आ रहा होगा करने में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेले को लिखा जाता है 73541, कैलकटा को लिखा जाता है ये, तो बताना है कैलिकट का कोड क्या होगा। कैलिकट देखो CALICUT, यानी कि ये भी आपका डायरेक्ट कोडिंग पे क्वेश्चन है। तो इस सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैंने जोड़ तो रखा है। तो C का कोड आपका 8 है यहाँ पर, A का कोड 2 होगा, L की बात करें तो तीसरे नंबर पे है तो कोड 5 होगा, I लास्ट में है तो कोड 1 होगा, C आपका 8 पे आएगा, U की बात करेंगे तो U आएगा 2 2 4 1 5 नंबर पे, 2 2 4 1 5 नंबर पे 9 आएगा, और T की बात करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा 8251896, 8251896। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चे, है ना। चलेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ गिव इज कोडेड एज 5137 एंड बैट इज कोडेड एज 924, व्हाट इज द कोड ऑफ गेट। वाह, गेट का कोड बताना है तो G का वैल्यू 5 होगा, A की बात करेंगे तो ये 2 होगा, T की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, और E की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 5247 ऑप्शन को ढंग से देखेंगे तो ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका मीनिंग आया, तो मैं अभी इसको कराने से पहले आपको 2 क्वेश्चन और कराना चाहूँगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहता हूँ कोई वर्ड है इंडिया, INDIA, इस इंडिया को लिखा गया है 19459 में, है ना। इंडियन इज कोडेड एज 19459, तो व्हाट इज द कोड ऑफ रिवर, RIVER। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, अभी मुझे बताएंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले देखेंगे हम इनकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये कितना होगा 9 होगा, ये 14 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये 1 होगा। नीचे वाली वैल्यू आपको सारी सिंगल वैल्यू दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू को आपस में तो जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा। अगर वो भी ना मिले तब आप इनके अपोजिट के बारे में सोचेंगे। चलिए जी, ये 9 तो 9 यहाँ हो सकता है, ये 14 था तो 4 और 1 5 हो सकता है, ये D की वैल्यू 4 हो सकती है, ये 9 जुगा 2 हो सकता है, और ये 1 रहा जुगा 2। बोलो हाँ ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम मिलते हैं। तो 18 9 22 5 और 18, तो 8 और 1 कितना होगा 9, ये 5 जुगा 2 रहेगा, 2 + 2 कितना होगा 4, ये आपका 9 आ जाएगा, ये 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो इसका कोड क्या होगा 95499। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही, वो आपके लिए घर के लिए दे देते हैं। लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं मीन्स, MEANS, मीन्स का कोड है 84845, और आपको कोड निकालना है मेरे बच्चे। किसका कोड निकालेंगे बताइएगा आप कोड निकालिए टेबल का, TABLE, है ना। आपको कोड निकालना है टेबल का। मैं आपको यहाँ से कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, वे क्वेश्चन इस स्लाइड में ऐड नहीं हो पाए, मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन वाले। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं 13 5 1 14 और 19। अब हमने देखा नीचे सारी वैल्यू सिंगल है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ कुछ भी नहीं है, अगर आपको सारी की सारी वैल्यू नीचे सिंगल मिल जाती हैं तो करना क्या होता है, आप पहले इनकी वैल्यू को आपस में जोड़ो या आपस में घटाओ।
पहला काम आपका बेसिक सा यही होगा। अगर आपको वहाँ से कुछ भी ना मिले देन यू विल बी थिंक अबाउट द अपोजिट, तब आपको उनके अपोजिट के बारे में सोचना है और उनकी वैल्यू को आपको ऐड करके देख लेना है। एक बार देखते हैं, आइए 3 + 1 4, चलो 4 यहाँ बन रहा है, लेकिन 5 तो फिर यहाँ बन रहा है ना, फिर 1 तो कहीं भी नहीं है, 4 और 1 5, तो कितने 5 करोगे, 9 और 1 10, तो यानी यहाँ पे तो काम चलने वाला नहीं है। मैंने क्या कहा, जब कुछ ना मिले तो इनका अपोजिट सोचो। एन का अपोजिट क्या होता है, एम, ई का होगा वी, जेड होगा, ये एम होगा और ये क्या होगा, एच होगा कि नहीं होगा, आपको अपोजिट अच्छे से मैंने याद करवा दी है। वैल्यू कितनी होगी इसकी 14, ये होगा 22, ये होगा 26, ये होगा 13, ये होगा 8, और इनको देखते आपको समझ में आ गया, ये 8 जो का 2 आ गया, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 2 और 2 4 और 4 और 1 5, यानी कि इनके अपोजिट की वैल्यू क्या की गई है, ऐड की गई है। अब जिसको याद होगा फटाफट करेगा, ई का अपोजिट वी की वैल्यू 22, 2 और 2 4 हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ की वैल्यू 15, 5 और 1 6, बी का अपोजिट वाई की वैल्यू 25, 5 और 2 7, 5 और 2 7, ए का अपोजिट जेड की वैल्यू 26, 6 और 2 8, और टी का अपोजिट जी की वैल्यू कितनी होगी 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या बनेगा, 4 6 7 8 7, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, आपको घर से इसको एक बार होमवर्क क्या करना है, मुझे आप इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा जैसे माउंट, MOUNT, माउंट को कोड किया है, माउंट को कोड किया गया है MO में, ठीक है ना। बहुत ढंग से क्वेश्चन करना है, FHN, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और आपको कोड बताना है हैंड्स का, HANDS, आपको कोड बताना है हैंड्स का। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए तो ये आपके लिए कमेंट का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में करेंगे इसका आंसर और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, ये आपके लिए है। चलिए तो अब मैं बात करता हूं इसके बाद सेंटेंस कोडिंग की। किसकी बात करेंगे हम, सेंटेंस कोडिंग की, सेंटेंस कोडिंग। तो सेंटेंस कोडिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं इसमें होता क्या है। जैसे इसमें लिखा ही इज ए बॉय, इसको कोड कर देगा वो 1 2 3 4 में, है ना। बॉय वाज गुड, इसका कोड कर देगा 3 5 6 में। और ही वाज काउ 2 6 7, ऐसे कुछ कोड करके देगा और आपसे पूरे सेंटेंस में आपसे कोड पूछेगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें कॉमन देखना है कि मैक्सिमम टाइम कॉमन कौन आया है ना। मैक्सिमम टाइम कॉमन कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार इसमें कॉमन कौन आया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं आया हो यानी कि सिंगल जो होगा उसको देखना है, और फिर देखना है जो 2 या 2 से ज़्यादा बच जाएंगे, और जब 2 या 2 से ज़्यादा कोई वर्ड बच जाएगा तो हमेशा उनका आंसर किस में होगा, आइदर और में होगा, ठीक है ना। आओ देखो, ही यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, इसमें ही नहीं है तो हम इसको देखेंगे भी नहीं, तो ही से ही खत्म करो। 1 2 3 4 2 6 7, तो कॉमन क्या आया 2, ठीक है ना। कॉमन क्या आया 2। इज कहीं भी नहीं है, ए कहीं नहीं है, बॉय यहाँ पे था, बॉय यहाँ पे था। अब यहाँ देखोगे तो 1 3 4 3 5 6, तो क्या कॉमन आ गया 3, तो यानी कि बॉय का कोड कितना हो गया 3। वाज इन दोनों जगह पे था, वाज से वाज खत्म करेंगे, तो वाज से वाज खत्म करेंगे तो यानी कितना हो गया 6 हो गया ना। और अब कुछ कॉमन नहीं बचा, तो अब देखेंगे जो हमारे सिंगल बचा। देखो यहाँ पे क्या बचा था, काउ, तो काउ का जो बचा हुआ कोड है वो डायरेक्टली हो जाएगा 7। यहाँ क्या बचा था, गुड, गुड का कोड क्या हो जाएगा सीधा 5। लेकिन जहाँ पे 2 बच गए, जैसे यहाँ पे इज बचा, ए बचा, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे पूछेगा बताइए इज का कोड क्या होगा, तो हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। ये क्या होगा, या तो जो कोड बचा है 1 बचा है, या फिर जो बचा हुआ है 4, दोनों में से कोई हो सकता है। पूछेगा बताइए ए का कोड क्या हो सकता था, आंसर विल बी सेम इन बोथ कंडीशन, तो दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम होगा। अब ये मत करना कि पहले वाले का पहला आंसर कर दो और बाद वाले का बाद वाला आंसर कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां पर आपको कंफर्मेशन नहीं होगी उसका आंसर आपका आइदर और में जाएगा। तो ये पूरी कंडीशन रखनी है आपको सेंटेंस कोडिंग की। अब हम इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम देखेंगे। चलिए तो देखते हैं इसका क्या होगा। क्या कहा गया था, मैं इसको लिख ही देता हूँ। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 3 2 9 लिखा है गॉड इज लव, गॉड इज लव। फिर लिखा है 9 to 7, 9 to 7 का मतलब है लव इज ब्यूटीफुल, लव इज ब्यूटीफुल, बस ऐसे मान लेते हैं ब्यूटीफुल, है ना। तो व्हाट इज द कोड ऑफ गॉड, तो गॉड के लिए कोड पूछा है। आइए पहले मुझे बताइए, यहाँ पर देखो इज और लव, इज और लव यहाँ पे भी आया हुआ है, इज और लव। इसमें सिर्फ गॉड की बात है, हम गॉड पे फोकस करते हैं। तो 3 2 9 9 2 7 यानी कि 9 और 2 आ गया। अब क्या, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, गॉड।
तो गोड का कोड डायरेक्टली क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो गोड का कोड होगा 3। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ, तो आपने इसको देखा होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। ये में ज़बरदस्त क्या है कि इसमें जो आपको पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, और जो एग्जैक्ट आंसर होगा वही आपको बताना पड़ेगा। देखिए क्या कहा है, समझिएगा। इफ ब्लू मीन्स पिंक, ब्लू को कहा गया है पिंक, ये लो, ब्लू को कहा गया है क्या, पिंक, ठीक है ना। इफ ब्लू मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ग्रीन, पिंक को कहा गया है बच्चा क्या, ग्रीन, ग्रीन को कहा गया है येलो, ग्रीन को क्या कहा गया है, येलो, और येलो को कहा गया है रेड, येलो को कहा गया है रेड, येलो मीन्स रेड, और रेड मीन्स वाइट, रेड मीन्स वाइट। चलिए तो बताइए व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक। तो बताइए हल्दी का रंग क्या होता है। आपको पता है हल्दी का रंग क्या होता है, पीला। हल्दी का रंग क्या होता है, पीला, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आपको पता होगा। अब आपको ये देखना है जो हल्दी का रंग होता है पीला, उसको इसने क्या कहा, उसका एग्जैक्टली कोड इसने क्या दिया। चलिए तो हल्दी का कोड है पीला, ये रहा पीला, और पीले को इसने क्या कहा, रेड कहा है, पीले को इसने क्या कहा है, रेड। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेड हो जाएगा। अब ये मत करना कि आगे भी इसने रेड को किसी और में कोड कर दिया या किसी और में कोड कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे वो हमसे पूछता बताइए पत्तियों का रंग कैसा होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ लीव्स। आपको पता है पत्तियों का रंग तो हरा होता है, पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा। तो ग्रीन को इसने किस में कोड किया है, ग्रीन मीन्स येलो, तो इस बात का मतलब हो जाएगा जो पत्तियों का रंग होता है इस कोडिंग के हिसाब से उसका रंग कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ है ना। अगर मैं पूछूं बताइए गुलाब के फूल का या गुलाबी जो रंग होता है उसका, उसको हम क्या कहेंगे, तो गुलाबी को हम कहेंगे क्या, हरा, क्या कहेंगे, हरा कहेंगे। तो मेरी समझ में तो ये बात जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का एक बेसिक सा चैप्टर था जो बहुत अच्छे नंबर आपको देके जा सकता है, तो ये मैंने आपको खत्म कराया। तो 2 चैप्टर हमारी इस सीरीज में पूरे हो चुके हैं आप लोगों के सहयोग से, ठीक है ना। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, है ना, इसको आप फॉलो भी करें, है ना, इसको आप लाइक भी करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं कैलेंडर। क्यों कंप्यूटर की सेंटेंस कोडिंग का एक पार्ट और करना है, सेंटेंस कोडिंग का एक पार्ट और करना है कह रहे हैं, तो उसके बाद हम इस अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैलेंडर, तीसरा पार्ट हमारा होगा। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस खूब कीजिए, ठीक है ना, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, थैंक यू।